Hello, welcome to my YouTube channel and myself PK Ghoshal, the motivational coach and transformational speaker. For a long time, I couldn't come for this just in the channel just because of one thing, because I myself was the internal and external examination of practicals. So I am back, मैं फिर से आ गया और एक अच्छी टॉपिक लेकर आज बात करेंगे। कई स्टूडेंट्स जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन होता है और डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे निपटें। तो पहले हम जानना चाहेंगे डिस्ट्रैक्शन क्या है और बाद में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि इससे किस तरह से क्या किया जाए। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? यह सिंपली एक एक्शन होते हैं जो कि आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी कॉल इट डिस्ट्रैक्शन। ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यानी कि मेरे खुद के कारण, और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कोई कारण। तो पहले इंटरनल में बात करते हैं। इंटरनल में बात क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसके चलते हम डिसाइड नहीं कर पाते हमको क्या करना चाहिए। कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस में काम का सीक्वेंस गड़बड़ाते हैं और आखिर जो होना वही होता है, दैट इज़ फेलियर इन द वर्क, है ना। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई पढ़ाई करनी है, हमने क्या किया, फेसबुक में लगे रहे, ठीक है ना, वही लगे रहो मुन्ना भाई। सोचा था FB करें, व्हाट्सएप करें, जो भी करें 10 मिनट करेंगे, मगर क्या हुआ कि 30 मिनट हो गया और मैं उसमें बह गया, और बाद में उसी का कोई असर चलता रहा कि मेरा फ्रेंड है जो भी है जिससे हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, फिर क्या बात करेंगे, ये सब में उलझ गए और आखिर क्या है, पढ़ाई हमारी नहीं हो पाई। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहली बात यह है कि हमको पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा काम पे, यानी कि पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस होने के बाद फिर हमको प्लान वाइज काम करना पड़ेगा। और अभी एग्ज़ाम्स चूँकि सामने आ चुके हैं तो एकदम प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई इस टाइप से इस टाइम खाली पढ़ाई करेंगे, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, कोई काम नहीं, और पूरी तरह से टारगेटेड पढ़ाई करेंगे। तो जब हम अपने आप को ये समझाएंगे कि भाई मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, तो नेचुरली हम फालतू का काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ वो यह है कि पढ़ाई करते समय किसी भी तरह के आपका जो वीडियो गेम्स वगैरह जो भी है या फिर स्मार्टफोन लगे जो कुछ भी आप लोग करते रहते हैं, वो महान सब कार्य जो है वो बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। हाँ, खाते खाते देख लिए, सोते समय एक बार देख लिए। और तीसरी बात डिस्ट्रैक्शन का जो सबसे बड़ी बात होती है वो यह है कि रात को सोकर आपका ये सब फ़ोन वगैरह यूज़ करना, आई मीन फ़ोन मीन स्मार्टफोन। तो रात को सो गए फिर भी मेरा फ़ोन पे काम चल रहा है, तो ज़्यादा देर तक क्या होती है, एक टाइम नींद चली जाती है, और जब नींद चली गई तो रात को ठीक से नींद आएगी नहीं, अगले दिन पूरा गड़बड़ा गया, मतलब डिस्ट्रैक्टेड। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। और एक बात जो है, किसी भी तरह से जो खाने का और सोने का ये दोनों टाइम जो है फिक्स करना पड़ेगा। अभी सीधी सी बात है, रात को जल्दी सो जाओ 10 बजे, सुबह को 4:30 5 तक उठने की आदत डालो, नहीं है आदत डाल लो, एकदम पूरा रूटीन जो है ठीक ठाक चलता रहेगा। ये इंटरनल वाली बात। ना कमिंग टू एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, भाई हो सकता है कि मेरे कोई दोस्त हो, चाहे वो ये चाहता हो कि मैं बढ़िया से पढ़ाई ना करूं, तो यह भी हो सकता है कि वो ना चाहे मगर कुछ हद से ज़्यादा बात करते हैं और वही सब काम ज़्यादा करते हैं जिसमें मेरा फोकस हिल जाता है। तो वैसे दोस्त यदि है तो उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात यह है ना, सीधी सी बात तो यह है। अगर मूड अच्छा नहीं लगे तो गाना सुन लो, कुछ दूसरा काम कर लो। तो वैसे दोस्तों से मिलना बेकार है। और अगर आप मिलते हो तो खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे लिए मेरा इतना टाइम है। तो ये सब सिंपल कुछ स्टेप्स लेकर हम डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। और मैं आशा रखूँगा कि पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था कि जब समय कम रहता है और कुछ पढ़ाई नहीं होती है तो एग्ज़ाम में कैसे कुछ किया जाए, तो उसके साथ अगर ये पॉइंट जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को पढ़ाई में होगी नहीं। तो वो वीडियो भी आप लोग एक बार देख लीजिए जो मैं बोला था उस टाइम, तो मेरा ख्याल से हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये दोनों वीडियोस सिक्वेंशियली अगर देखा जाए तो अच्छे खासे काम सबको आने वाले हैं। तो और एक रिक्वेस्ट बड़े दिन से पेंडिंग था वो है लॉ ऑफ कर्मा।
तो ठीक है, उसका जो 11 पॉइंट्स है, तो यानी कि 11 प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर भी बना देंगे वीडियो, कभी टाइम मिलेगा तो फिलहाल आज इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे कोई टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे।